मानसकार दर्शन करा रहे हैं कि जब राम जी के साथ चारों भाइयों को पंक्ति में खड़े हुए देखा, कैसी शोभा हो रही है। कहा महाराज जैसे धर्म अर्थ काम और मोक्ष चार पुरुषार्थ हमारे यहाँ कहे गए ना, तो मानो चारों पुरुषार्थ साक्षात शरीर लेकर के यहाँ खड़े हो, ऐसी सुंदर झांकी हो रही है। जनक महाराज ने दो को तो पहले ही देख लिया था, लेकिन आज चारों भाइयों को देखा सो जनक महाराज के मन में एक और भाव जाग गया। क्या? जनक महाराज को लगा मेरे घर में चार बेटियां विवाह के योग्य हैं और महाराज अवधेश के घर में चार पुत्र हैं। अगर एक ही मुहूर्त में ईश्वर चाहे तो ये सारा काम एक ही मुहूर्त में संपन्न हो जाए तो बड़ा अच्छा हो जाए। मेरी चारों बेटियां वधू बन करके अवधेश के घर चली जाए। लेकिन सीधी बात नहीं करते। पहले रात्रि के समय अपने गुरुदेव सतानंद जी महाराज को बुलाया। सतानंद जी महाराज से चर्चा की। मेरे मन में ऐसा भाव आया है, क्या संभव हो सकता है? सतानंद जी बोले अभी कुछ नहीं कह सकते, हम भी विश्वामित्र जी महाराज से वशिष्ठ जी महाराज से चर्चा करने बाद में बताएंगे। अच्छा पहले तो ऐसे ही होता था, कोई भी घर का बड़ा जाए और बच्चों के शादी विवाह सब तय कराता था। और कई बार तो हमें बुजुर्ग लोग बताते हैं कि कई बार तो ऐसा होता था कि घर के लोग भी नहीं जाते थे, गांव का नाई आता था उसी को भेज देते थे, जाओ हमारे बच्चे का संबंध पक्का करो। और महाराज आपको आश्चर्य होगा, उस समय में बुजुर्गों ने जो तय कर दिया अथवा तो नाई के माध्यम से भी जितने संबंध बने वो सब बढ़िया तरीके से चले। आजकल तो इंच इंच को देख करके करते हैं, तब भी समस्याएं ही समस्याएं महाराज। सब कुछ देखने के बाद, सब कुछ समझने के बाद भी बड़ा मुश्किल हो जाता है। मानसकार दर्शन करा रहे हैं। दूसरा दिन प्रातः काल हुआ, सभी गुरुओं की बैठ करके बैठक हुई और उसमें निर्णय किया गया अवधेश के सामने। अवधेश ने कह दिया मुझे ये प्रस्ताव स्वीकार है जनक महाराज का। तो अब निर्णय हुआ, जनक महाराज की दो बेटियां, एक तो श्री भगवती जानकी, ये तो अयोनिजा हैं लेकिन जनक जी ने इनका पालन पोषण किया है, दूसरी उर्मिला जी, और दो इनके छोटे भाई कुशध्वज की बेटियां हैं। श्री सूत जी महाराज, श्री गोस्वामी जी महाराज दर्शन करा रहे हैं। यहाँ सतानंद जी इत्यादि जो पुरोहित थे सबने अवधेश को कहा, अवधेश ने स्वीकार कर लिया और संपूर्ण जनकपुर में ये सूचना हो गई अब एक विवाह नहीं हो रहा, चार चार विवाह एक साथ होंगे। सारे जनकपुर में आनंद हो गया, उत्सव हो गया और सब लोग गा रहे हैं भाव से। क्या बोल रहे हैं? जानकी केवल जनक की बेटी नहीं है, जानकी तो मानो जनक ने जो पूर्व में अच्छे कर्म किए हैं उन सब अच्छे कर्म सुकृतों का परिणाम फल है श्री जानकी, जनक जी को जो मिले। और राम कौन है? बोले राम जी अवधेश के सुकृतों का फल है। जितने भी पुण्य किए हैं उन सब पुण्यों का फल राम रूप में मिला महाराज दशरथ को और जानकी के रूप में मिला जनक जी को। जनक सुकृत मूरत वैदेही, जनक सुकृत मूरत वैदेही, जनक सुकृत मूरत वैदेही, जनक सुकृत सभी लोग वैदेही, जनक सुकृत मूरत वैदेही, जनक सुकृत मूरत वैदेही, दशरथ सुकृत राम धरे देही, दशरथ सुकृत राम धरे देही, दशरथ सुकृत राम धरे देही। दशरथ सुकृत राम धरे देही। चारों ओर उत्सव होने लगे। केवल जनक जी के भवन में उत्सव नहीं होता, आजकल हमारे घरों में बेटा बेटी का विवाह होता है तो हमारे घर में ही तो उत्सव होगा, पड़ोसी के घर में थोड़ी। लेकिन महाराज
श्री सीताराम जी का विवाह है ना, उस समय केवल जनक भवन में उत्सव नहीं होता, घर घर में उत्सव हुआ। और मानसकार दर्शन करा रहे हैं, सभी ने बैठ करके तय किया तिथि कब की निकलती है, शुभ लग्न हो, शुभ तिथि हो। एक चीज आपको कहें, आज के समय में बाकी सब चीजों को देखा जाता है ना। जब बेटा बेटी का विवाह करना हो, फूल वाला कहाँ से आएगा, लाइट्स कैसी होगी, बैकग्राउंड कैसा होगा, कुर्सियाँ कैसी होंगी, खाना पीने का क्या व्यवस्था, वो सब देखते हो। पर समस्या कहाँ आती है, कहा जो लग्न भावरी के लिए, फेरों के लिए जो लग्न होती है, जो समय होता है, वो उस पर लोग ध्यान नहीं देते। जो पूजा पाठ होना चाहिए, जो परंपराएं होनी चाहिए, जो शाखोच्चार होते हैं, उन चीज़ों पर लोग ध्यान नहीं देते। बाकी सब में समय दिया जाएगा, लेकिन जैसे ही वो परंपराएं शुरू होंगी तो पंडित जी के कान में कोई आकर के कह जाएगा थोड़ा जल्दी कर लो महाराज। पंडित जी कहते हैं हम भी 2-4 जगह जाना है, सो हम भी जल्दी में ही बैठे। सो महाराज जो होना चाहिए वो नहीं होता, बाकी सब होता है। मानसकार दर्शन करा रहे हैं। आज सतानंद जी महाराज, विश्वामित्र जी, वशिष्ठ जी, जनक जी, अवधेश सब बैठे हैं और निश्चय हुआ भगवान का विवाह कब तय हुआ। सुंदर पावन दिन आया, हिम ऋतु अगहन मास सुहावा। पंचमी तिथि, धैनु धूर बेला विमल। मानसकार दर्शन करा रहे हैं। मंगल मूल लगन दिन आवा, 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 हिम ऋतु अगहन मास सुहावा। ग्रह तिथि नखत जोग बरवारो, ग्रह तिथि नखत जोग बरवारो, लगन शोध विधि कीन विचारो, लगन शोध विधि कीन विचारो। सुंदर समय निश्चित हुआ। अगहन मास की पंचमी तिथि, संध्या का समय, धेनु धूर बेला विमल। जब गाय चर करके लौट करके आने लगे उसे धेनु धूर बेला कहा गया, गौधूली बेला कहा गया।